Assalamualaikum students. Unit number 1, question number 1, long question, sources of ideology. We have done point number 1, 2, 3 and today we will start our lesson with 4 point, common economic objectives. मुश्तरका मुआशी मकासद. Common economic objectives are also the source of a nation's ideology. मुश्तरका सियासी मकासद किसी भी कौम के नज़रिए के माखिज़ होते हैं. आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 1857 की जंग आज़ादी के बाद टू गेन सिंपैथी ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों की हमदर्दी हासिल करने के लिए, सिंपैथी मीन हमदर्दी, गेन मीन हासिल करना. द हिंदू सक्सीडेड इन कन्विंसिंग दैम, हिंदू उनको ये कायल करने में कामयाब हो गए. किन को? ब्रिटिश को. ब्रिटिश के साथ साथ थे हिंदू. उन्होंने उनको कायल किया इस बात पर डैट द रोल ऑफ द मुस्लिम्स इन द वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज ग्रेटर, के जंग आज़ादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा किरदार है. ये जो जंग आज़ादी हुई है 1857 की, ये सब कुछ मुसलमानों की वजह से हुआ है. मुसलमान चाहते थे कि आज़ादी जंग जो है ये लड़ी जाए. उन्होंने, हिंदुओं ने अंग्रेज़ों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काना शुरू कर दिया. एंड डैट इन द फ्यूचर टू, और मुस्तकबिल में भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे. कौन ऐसा करने की कोशिश करेंगे? मुसलमान. द मुस्लिम्स माइटी ट्राई इट अगेन, और मुसलमान मुस्तकबिल में भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे. कंसिक्वेंटली, नतीजतन, द एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश बिकेम हर्श टूवर्ड्स द मुस्लिम्स. नतीजतन क्या हुआ? अंग्रेज़ों का रवैया मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा सख्त हो गया. हु कंटिन्यूड टू बी इकोनॉमिकली ऑप्रेस्ड एंड इग्नोर्ड, जिसकी वजह से मुसलमान मुआशी तौर पर नज़रअंदाज किए गए और उन पर दबाव डाला गया. मुसलमानों पर मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया. फॉर ऑल दीज रीजन्स, इन तमाम वजूहात की वजह से, द बिजनेस एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मुस्लिम्स डिमिनिश्ड. इन तमाम वजूहात की बिना पर कारोबार और तजारत के मौके मुसलमानों के लिए ख़त्म हो गए. बट दे डिड नॉट अबंडन देयर आइडियोलॉजी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने नज़रिए को ना छोड़ा. हमारा नज़रिया क्या है? आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम. तो मुसलमानों ने इतनी ज़्यादा बंदिशें, इतनी ज़्यादा रुकावटें, इतने ज़्यादा जुल्म सहने के बाद भी अपने नज़रिए को ना छोड़ा. द फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ यूनिट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, कॉमन कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स. मुश्तरका सकाफ़ती मकासद. कॉमन कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स आर आल्सो गिव राइज टू अ नेशंस आइडियोलॉजी. मुश्तरका सकाफ़ती मकासद भी किसी कौम के नज़रिए को जन्म देते हैं. उर्दू वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज. उर्दू एक सरकारी ज़बान थी. व्हेन द ब्रिटिश ऑक्युपाइड इंडिया, जब अंग्रेज़ों ने बरसगीर पर कब्ज़ा किया, हिंदुस्तान पर जब कब्ज़ा किया, तब उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज थी. बट द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, इंग्लिश लैंग्वेज वाज द सेंट्रल पोजिशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज was the official language. When the Hindus became more involved in British government, जब हिंदू बहुत ज़्यादा उनका अमल दखल शुरू हो गया बरतानवी हुकूमत में, they try to replace उर्दू with हिंदी as the official language. तो हिंदुओं ने क्या किया? हिंदुओं ने उर्दू की बजाय हिंदी ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा देने की कोशिश की. हिंदू ये चाहते थे कि हमारी जो हिंदी ज़बान है वो सरकारी ज़बान, उसको दर्जा हासिल हो. अंग्रेज़ चाहते थे हमारी अंग्रेज़ी ज़बान को दर्जा हासिल हो. और मुसलमान जो थे वो ऑलरेडी उनकी उर्दू ज़बान जो थी वो इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी. सिंस उर्दू वाज रिटन इन अरबिक स्क्रिप्ट्स, चूँकि उर्दू जो है वो अरबी के अंदाज में लिखी जाती है, तब लिखी जाती थी. तब उर्दू को लिखने का स्टाइल ऐसे था जैसे अरबिक लिखी जाती है. चूँकि उस वक़्त उर्दू अरबी रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी, इट वाज कंसिडर्ड क्लोज टू इस्लाम,
और ये इस्लाम के करीब तरीन मानी जाती थी। कौन सी ज़बान? उर्दू ज़बान। एंड मुस्लिम्स और मुसलमानों के, ये मुसलमानों के और इस्लाम के करीब तरीन मानी जाती थी। वेल, हिंदी वाज रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट्स। हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट्स रस्मुल ख़त के अंदाज में लिखी जाती थी। हिंदी उनके अपने रस्मुल ख़त के लिहाज से लिखी जाती थी। देवनागरी उनका जो स्क्रिप्ट्स है उसका रस्मुल ख़त है, उस अंदाज में लिखी जाती है हिंदी। सो हिंदूज स्टार्टेड डिमांडिंग हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ उर्दू। चुनाचे हिंदुओं ने इस चीज़ का मुतालबा करना शुरू कर दिया कि हिंदी ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा मिले उर्दू की बजाय, यानी उर्दू को सरकारी ज़बान के दर्जे से हटाकर हिंदी को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया जाए। मुस्लिम्स कुड नॉट रीड और राइट हिंदी। अब मुसलमान जो हैं वो तो उर्दू ज़बान को जानते हैं या अरबिक ज़बान को, तो वो हिंदी तो नहीं जानते, क्योंकि उनका मज़हब जो है वो तो इस्लाम है और हिंदुओं का मज़हब जो है वो हिंदुज़म है। इसीलिए मुसलमान जो थे वो हिंदी नहीं लिख सकते थे, ना ही पढ़ सकते थे। दिस एक्ट ऑफ हिंदूज मेड द मुस्लिम्स थिंक। मुसलमान इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और हिंदुओं के इस रद्द अमल की वजह से मुसलमान ये सोचने पर मजबूर हो गए डैट दे वुड नो लॉन्गर टू बी एबल टू मेंटेन देयर आइडेंटिटी इन द यूनाइटेड इंडिया, कि अगर हिंदू इनके साथ ऐसे करेंगे तो मुसलमान सोचने पर मजबूर हो गए। उनका ये ख्याल था कि मुसलमान ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगे और वो बरसगीर पाको हिंद में अपनी शनाख्त को बरकरार नहीं रख पाएंगे। मज़ीद मुसलमानों की शनाख्त जो है, आइडेंटिटी जो है वो मर्ज हो जाएगी और इनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी अगर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, sources of ideology. Students, all difficult words meaning should be written on your books, and for learn